हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू डे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आई हूँ यहाँ पे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने और कुछ चीज़ें ही मुझे लेनी है जिनको मुझे फटाफट ग्रैब करना है। तो मैं लिस्ट बना करके रखी हुई हूँ और बस हम उसी की शॉपिंग करेंगे। पहले मैंने सारी शॉपिंग मैं कर ली, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी पहले मैं सारी चीज़ों को अपने बास्केट में रख ली। उसके बाद फिर मैं स्लोली फिर पूरा मैं घूम के और देखी कि अभी किस किस चीज़ पे ऑफ़र्स हैं। और अभी फेस्टिवल सीजन्स भी चल रहा है ना, तो इसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ों पे ऑफ़र्स हैं। कुछ चीज़ें ये लोग ऐड भी किए हैं बस फेस्टिवल के लिए, जैसे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं। और अभी बर्तनों पे बहुत ऑफ़र लगा हुआ है यहाँ पे। मुझे एक्चुअली कुछ लेना नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिया। अब मैं उतना टेम्प्ट नहीं होती हूँ जितना कि मैं पहले होती थी। तो मैंने बर्तन तो सारे ही यहाँ पे जितने थे ना, मैंने सारे बर्तन चेक किए कि क्वालिटी कैसी है, प्राइस कैसा है। बर्तन भी अब तो आने लगे हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये सारी चीज़ें मैं चेक की और जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो सब मैं ले ली। जो चीज़ें मुझे नहीं मिली उनका मैं लिस्ट अलग से बना ली और उनको मैं बाहर से फिर लेकर के आऊँगी। जनरली यहाँ पे ऑफ़र इतना कुछ बड़ा नहीं होता है, कभी कभी ऑफ़र्स मिलता है। अदरवाइज़ नॉर्मल यहाँ पे जो प्राइस होता है उससे थोड़ा कम प्राइस में ही यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद मैंने सोचा कि एक हॉल वीडियो मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ मैं शेयर करूँगी। बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे, और क्योंकि मेरा वीकेंड अब क्लास भी रहता है तो इसकी वजह से सैटरडे संडे मेरा एकदम फुल्ली पैक्ड हो चुका है। तो इसलिए मैं जब ग्रॉसरीज लेकर के आई मैंने सोचा कि पहले मैं रख देती हूँ, हॉल में फिर कभी कुछ लेकर के आऊँगी तो मैं शेयर करूँगी। तो मैं सारे ग्रॉसरी आइटम्स को उनकी जगह पे रख दी। तो ये हुआ मेरा एक दिन का काम। और ये है दूसरे दिन का। तो दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में जब हम ग्रॉसरी से आते हैं तो ब्रेड पाव ये तो लेकर के आते ही है वहाँ से। इस बार पाव नहीं लेकर के आई मैं ब्रेड लेकर के आई और सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड और पीनट बटर, ब्रेड और जैम करके सबको दे दिया। फिर मेरा क्लास शुरू होने वाला था। मैंने क्लास शुरू होने से पहले मुझे लगा कि मेरे फेस पे बहुत स्वेलिंग हो गई है, मे बी पानी कम पीने की वजह से या जो भी हो, क्योंकि सिस्टम पे हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं ना हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, आईज़ हमारी ड्राई हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अब स्किन केयर कर लेते हैं। तो मैंने स्किन केयर अपना किया, सीरम, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाया। सनस्क्रीन लगाने में मुझे पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं लगाना नहीं चाहती हूँ। बट मैं आप लोग को बताऊँ कि सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए हम लोग को, मेनली जब हम खाना बनाते हैं ना उससे पहले पक्का से लगाना चाहिए। और अगर आप वर्किंग हैं या सिस्टम पे बहुत देर तक काम करते हैं तो उससे पहले भी लगाना चाहिए। मैं ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये करना चाहिए हमें। इन चीज़ों से स्किन पे इफ़ेक्ट तो होता है, स्किन अच्छी हो जाती है काफ़ी। तो स्किन केयर यहाँ पे करने के बाद फिर मैं उसके बाद अपना क्लास ख़त्म होने के बाद किचन में आई और हम बना रहे हैं आज कोकोनट राइस एंड टोमेटो करी विद रायता। ये कोकोनट राइस रायता के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ किसी और सब्जी की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सब होने के बाद फाइनली मेरा काम आता है क्विक क्लीनिंग। मैंने एक्चुअली किसी को बुलाया था जो क्लीनिंग हमारे यहाँ कराते हैं, भैया को, बट उनकी तबीयत नहीं सही थी, वायरल वगैरह बहुत चल रहा था ना इस टाइम पे, तो इसकी वजह से वो आए नहीं और मुझे लगा उनका वेट करते करते घर काफ़ी गंदा हो जाएगा। तो मैंने फिर सोचा चलो ऊपर ऊपर क्लीनिंग कर देती हूँ मेन एरिया पे, व्हेन ही विल कम थोड़ी सी डीप क्लीनिंग उनसे करा लूँगी। बट ऐसा कहाँ ही होता है। मैंने काम शुरू किया और सच में जब हम खुद से जो काम करते हैं ना, घर का मतलब एक कोना अगर साफ़ करते हैं तो वो पूरा ऐसा साफ़ करते हैं कि 1 महीने तक उसको क्लीन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इतनी बढ़िया से क्लीनिंग की मैंने, लेकिन ऐसी क्लीनिंग की मैंने कि फाइनली मेरी नेक्स्ट वीक तबीयत भी ख़राब हो गई और पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया। पूरा घर का एक एक कोना मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा क्लिप है रक्षाबंधन का। तो मैंने उस टाइम पे इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि इसमें रक्षाबंधन से रिलेटेड मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। तो रक्षाबंधन के लिए आरव की कज़न्स हैं 2, तो वो लोग राखी बांधने के लिए आई थी। पहले हमने सोचा कि हम उनके यहाँ जाएंगे, लेकिन मेरे पास राखी बंधवाने के लिए भी आते हैं लोग, तो इसलिए मैंने घर पे राखी बांधी जिन लोगों को मैं बांधती हूँ। और उस दिन मुझे बहुत ज़ोर की चोट लग गई थी, तो उस रीज़न की वजह से हमारा लंच का प्लान पूरा कैंसिल हो गया और मेरे सिर पे चोट लगी एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ दैट लंच में बना ही नहीं पाई, मतलब बहुत चक्कर और सिर घूमने वाला सा हो गया था मेरा। तो हमने सोचा कि चलो लंच कैंसिल कर देते हैं, हम लंच बाहर ही कर लेंगे, एटलीस्ट फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय तो कर लेंगे। तो फिर हम लंच के लिए बाहर गए। फिर आरव की कज़न्स आई तो वो लोग राखी वगैरह बांधे। फिर हम लोग डिनर के लिए उन लोग के साथ बाहर गए। तो पूरा उस दिन बाहर का ही सारा हो गया था खाने का।
तो रात में हम गए थे बाहर, हमने वहाँ पे डिनर किया, उसके बाद फिर हम गए मूवी देखने। तो ओवरऑल जो रक्षाबंधन का दिन था वो बहुत अच्छा था, मतलब कुछ काम वगैरह भी नहीं करना पड़ा। तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी, लेकिन मैंने फिर मेडिसिन ले लिया था तो आई वॉज बेटर। बट सब लोग थे और सब लोग के साथ सेलिब्रेशन भी करना था, तो मूवी देखने गए हम लोग, खाना वाना खाए बाहर ही। तो हम लोग रक्षाबंधन फाइनली बहुत इन्जॉय किए और फिर वहीं से वो लोग चले गए, भैया लोग चले गए अपने घर और हम आ गए इधर। तो उस दिन तो कोई रुका तो नहीं, लेकिन ओवरऑल सेलिब्रेशन बहुत अच्छा गया। एंड आई होप आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।